बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा तबाहकुन मरहला ये हो गया है कि आप ये मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त इसराइल की फौज और पुलिस और एजेंसियां खलबली उनमें मच गई है कि बहुत सारे फाइटर्स ग्रुप्स इस वक्त तिल अवीव में दाखिल हो चुके हैं और ये नितनिया कॉज से दाखिल हुए हैं और अचानक से डिसअपियर हो गया, यानी गायब हो गया। सीन ये हुआ है कि एक कश्ती आई और उसमें फाइटर्स थे, और फाइटर्स जब आए तो पता ये चला उनको कि वो ऑपरेशन करने के लिए आए हैं, इसराइल के अंदर लड़ने के लिए आए हैं। तो वो वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद तिल अवीव में एंटर हुए और इनको अब समझ नहीं आ पा रही कि वो कहाँ रही। सारी रात उसको ढूंढते रहे, इनको बॉट मिली। समंदरों से आना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स इस वक्त इसराइल में दाखिल हो गए हैं और ये पहली दफा ऐसा मामला होगा कि जब लिबनान के फाइटर्स का डायरेक्टली इसराइल के साथ मुकाबला होने वाला है। देखिए, इसराइल में इस वक्त खलबली मची हुई है और उनको ये बात समझ नहीं आ रही। आपको पता है कि कल रात को हसन नसरुल्लाह की तकरीर थी और जैसे ही तकरीर खत्म हुई तो इसराइल ने 100 के करीब स्ट्राइक किए लिबनान के अंदर। तो अब सीन ये है कि लिबनान के यानी मामलात इतने खराब हो गए हैं कि उन पर मुसलसल 3 दिन से 3 दफा इन्होंने हमला किया। यानी आप सोचिए, एक दफा 5000 हमले थे, 100 स्ट्राइक कर दिए, परसों फिर हमला हुआ। अब सीन ये हुआ है कि उन्होंने बदला लेने का फैसला किया है। जैसे कल हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा कि भाई हम इस सारी सूरत हाल में छोड़ेंगे नहीं और जो आपने हमारे साथ किया एग्जैक्टली उसी तर्ज का हमला करेंगे, यानी मोबाइल फटेंगे, लैपटॉप्स, बैटरीज, ये वो। लेकिन उससे भी बढ़कर सीन ये हुआ है कि लिबनान ने ईरान को इन्फॉर्म कर दिया है कि अब बहुत सारी सूरत हाल खराब हो गई है, अब हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, हम हमला करने के लिए जा रहे हैं, अब हमारी कैपेसिटी से चीज़ें बाहर हो गई हैं। और उन्होंने कहा कि अब नए ऑपरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं इसराइल के खिलाफ। और ये उन ऑपरेशन की गालिबन पहली कड़ी है कि फाइटर्स दाखिल हो गए हैं। देखिए, जो काम होना था आज से 2 साल या 4 साल बाद, वो काम अब हो गया है क्योंकि इसराइल ने चीज़ों को ट्रिगर कर दिया है और उन्होंने जाहिर सी बात अब जो टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने पूरी तरह अब हमलावर होकर ये चीज़ें तबाह करनी है। अब असल में सीन ये हुआ है कि एक तो नॉर्थ की साइड से लड़ाई शुरू होने वाली है, इसराइल की फौजें भी वहाँ पर, इन्होंने कहा कि हम इंतज़ार करें। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, ये जो फाइटर्स दाखिल हुए हैं, इन्होंने काम ये करना है कि इन्होंने जाकर हुलिया अपना बदल लेना है, इन्होंने इसराइल के शहरी बनकर रहना है और इनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है कि डॉक्यूमेंट से लेकर चीज़ें सारे लोग बना लेते हैं। अब ये वहां पर रहेंगे। अब ये मसला ये होगा कि इसराइल को इस बात का भी नहीं पता कि ये क्या लेकर आए हैं, क्या मवाद लाए हैं, कैसे एंटर हुए हैं, क्या सूरत हाल है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन उनको ये पता है कि अब हमारे मुल्क में दाखिल हो गए हैं तो हमारे मुल्क में दाखिल होकर अब ये कुछ करने वाले हैं। देखिए, इसमें एक बात एहतियात और भी रहे। इसराइल ये भी काम कर सकता है कि खुद ही अपने मुल्क के अंदर कोई जाली कार्रवाई करके तो नाम दूसरों पर लगाकर एक बड़ी जंग का यानी सिलसिला शुरू कर दे। अब सीन ये है कि इसराइल ने जो एंट्री ली है उसमें आपको पता है कि सबसे बड़ा मरहला ये आ रहा है कि अंदर से रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा आ रही है। ये जो लड़ाई वो कर रहे हैं बहुत सारे मामलात में और आगे चीजें चल रही हैं। आपको पता है कि इस वक्त मैक्रन ने, ये आप जरा देखिए मनाजिर, ये फ्रांस का सदर मैक्रन है, उसने इसराइल के साथ नहीं लिबनान के साथ खड़े होने का फैसला किया। उसने लिबनान का झंडा पीछे लगाया और कहा कि मैं लिबनान के साथ खड़ा हूं, इसराइल के साथ नहीं। आपके साथ जो हुआ, इसराइल ने बड़ा जुल्म किया है, हम आपके साथ खड़े हैं, जो बर्बरियत की है। अब आप ये सोचें कि इस तरह यानी किसी भी इस्लामिक कंट्री के किसी लीडर ने खड़े होकर ये काम नहीं किया, किसी में जरूरत नहीं थी, लेकिन फ्रांस के इस सदर ने उठकर काम किया। लेकिन इस सारे मामले पर अब आप ये देखेंगे कि इसराइल के खिलाफ ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अब फ्रांस के सदर को तो हटाना लाजिम हो गया है, जाहिर सी बात है जो इसराइल के खिलाफ जाएगा उसको तो वो नहीं छोड़ने वाले। तो अब अगला मरहला जो पहुंचने वाला है वो लिबनान के साथ यूरोप की और कंट्रीज भी ऐसा ऐसा खड़ी होना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारे मामला खड़े होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल है कि अब मेरे खिलाफ यानी इस्लामिक कंट्री से ममालिक खड़े नहीं हुए तो ये हो गया। अब सबसे बढ़कर लिबनान ने जो वाज़ह किया ईरान पर कि हम करने जा रहे हैं जॉइंट स्ट्राइक, यानी उसमें गालिबन इनकी जो फोर्सेस होगी, एक तो ये साइबर हमला कर सकते हैं, उसके अलावा अब ये जो अपने बंदे अंदर इन्होंने घुसा दिए हैं, ये किस लेवल पर जाकर हमला करेंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता। ये क्या कार्रवाई करेंगे, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स उनके सामने हैं
और इस वक्त हालत ये है कि इसराइल के तमाम बड़े ऑफिसर्स की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, ऑलरेडी है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट कर दी गई जब से तेल अवीव का ये मामला हुआ। आपको पता है कि जब कोई अंदर घुस जाता है तो सबसे ज़्यादा जो पैनिक होता है वो अवाम में फैलता है। उनको ये पता चलता है कि पहले जो लड़ाई थी वो तो गजा में लड़ी जा रही थी, वो लिबनान में, अब हमारी गली कूचों में लड़ाई लड़ी जा रही। यानी रिसेंटली यमन ने जो हमला किया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, वो आप सोचो ना तेल अवीव में जाकर लगा है, तो उसके बाद पैनिक फैला हुआ है, अवाम के अंदर खौफ है, गुस्सा है, तकलीफ है, नफरत है। अब ऊपर से ये सिलसिला शामिल हो गया है कि फाइटर्स जो हैं वो तेल अवीव में दाखिल हो गए हैं। अब ये किसी को नहीं पता कि वो फाइटर्स कौन से हैं और ये ग्रुप्स कौन सा है जो एंटर हुआ है, और इतना कामयाबी के साथ हुआ है कि सिर्फ बॉट ही उसकी नजर आ रही है, बाकी कोई सूरत हाल किसी को नहीं पता। देखिए, इस वक्त इसराइल में तेल अवीव और दीगर जगहों के ऊपर मॉनिटरिंग जो है, खास तौर पर कैमरों से उनकी जो निगरानी है वो शदीद से शदीद तर हो रही है, क्योंकि ये काम फ्राइडे के दिन को अब इस वक्त सामने आ रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इनको अंदाज़ा है इस बात का कि वीकेंड के ऊपर जो फौजी और ये जो एजेंसियों के लोग हैं उनकी जो छुट्टियां होती हैं, यानी जो तबादले होते हैं, वो भी रोके गए हैं। जो छुट्टियां होती हैं जिन ऑफिसर्स की, उनकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। यानी अब आप ये सोच लें कि 24/7 इसको काम हो रहा है। अगर ये मामला इस तरह हुआ कि पहली दफ़ा ये काम हुआ, यानी आपको पता है कि जो फवाद शुक्र को मारा था वो इसी तरह था कि इसराइल के बहुत सारे जो खुफिया जासूस थे वो गए थे और उन्होंने जाकर वो कार्रवाई करवाने में किरदार बड़ा अदा किया था। जाहिर सी बात है, अंदर के लोग शामिल हो, उसी तरह कार्रवाई हो सकती है। तो इस वक्त इनको खतरा ये है कि अगर ये लोग ऊपर जाकर इन्होंने कोई हमला करने की कोशिश की तो आवाम के अंदर फैल जाएगा पैनिक, आवाम के अंदर खौफो हिरास फैल जाएगा कि आप बॉर्डर की सिक्योरिटी भी इस वक्त देने में नाकाम रहे हैं, समंदरों से भी नाकाम रहे हैं, आप हमें लिबनान के हमले से भी नहीं बचा पा रहे। आपको पता है, कल हसन नसरुल्लाह ने इनको एक चैलेंज दिया। उसने कहा कि आप नॉर्थ की साइड से वो जो हमले कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों को निकाल रहे हैं, और उसके बाद अब आपने लोगों को कहा था कि अब हम इनको वापस लेकर आ रहे। क्या था, मैं चैलेंज करता हूँ, हम ला कर दिखाएं इनको, हम उनका वो अशर करेंगे कि जो बाकी रह गए वो भी सारे निकल जाएंगे। असल में उन्होंने पैगाम दिया था अवाम को। कल उनकी जो तकरीर है वो जाहिर सी बात है सारी दुनिया ने देखी, इजरायली मीडिया पर चली, उनके हर शख्स के मोबाइल पर तक ट्रांसलेट हुई, उन्होंने सबने तकरीर सुनी कि वो क्या कह रही, क्योंकि इसराइल की अवाम का मुस्तकबिल जाहिर सी बात है तकरीर से वाबस्ता था। उसमें जो उसने बात की है वो बड़ी अजीबो गरीब है। उसने कहा तुमने जो हमले किए हैं पेजर डिवाइसेस के, लैपटॉप्स के, बैटरियां फाड़ने के, उसने कहा सेम नेचर का हमला हम करने जा रहे हैं। कहाँ पर होगा, किस जगह होगा, ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये हमला तैयार बैठा हुआ है। तो इस वक्त उन्होंने असल में पैगाम दिया था इसराइल के अवाम को कि आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो मोबाइल्स हैं, ये वो है, ये सब कुछ इसी तर्ज का आप पर हमला होगा। और जो सूरत हाल इस वक्त देखी जाए पिछले काफ़ी अरसे से, यानी 350 दिन के करीब इस वक्त होने वाले हैं, और ये अगर देखी जाए सूरत हाल, तो इससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि जो हालिया उन्होंने हमले किए उस पर इजराइल के अवाम को गुस्सा है और उनको ये पता है कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। तो एक तो सूरत हाल यहाँ पर हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी सूरत हाल है कि इसराइल ने इस वक्त, यानी जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जगहों पर आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ से अब लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। यानी नॉर्थ की साइड से उनको पता है कि अब लिबनान हम पर हमले कर रहा है। देखिए, अमेरिका इनको बार बार वार्न कर रहा है। इससे एक नुकसान इनको देखिए कितना बड़ा हो चुका है कि आज के दिन में, कल जब ये खबर आई है कि चाइना की फैक्ट्रीज ने 24/7 डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया है, धड़ाधड़ वो ऑर्डर्स बना रहे हैं, जो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिडिल ईस्ट के अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स थे, गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर्स के, सब ने बंद करवा दिए हैं कि भाई किसी वक्त फट सकते हैं। तो सारे ऑर्डर्स जो अब जा रहे हैं वो चाइना को जा रहे हैं, और चाइना के पास कैपेसिटी इतनी है कि वो पूरी दुनिया का माल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब मसला सारा क्या आ रहा है? मसला सारा इस वक्त ये आ रहा है कि अमेरिका को, इजराइल को और यूरोप को इस वक्त निशाने पर दुनिया ने रखा, वो इन पर भरोसा करने को तैयार है। और सारी दुनिया को ये बात पता है कि हमने जो अब मोबाइल लेना है वो चाइना के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन हम इजराइल पर रिलाई नहीं कर सकते और यूरोप पर भी नहीं कर सकते। इसका असर लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा आने वाला है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो आज के बाद अगर यूरोप से आती है या अगर वो आती है अमेरिका से, तो उस पर एतबार नहीं किया जा सकता कि उसमें इसराइल का कितना इन्फ्लुएंस हो। आपको पता है कि जो खास तौर पर कंपनी थी बैक, वो असल में इसराइलियों की थी। पहले ये कहानी सामने आ रही थी कि नहीं, वो कोई यूरोपियन खास तौर पर कंपनी थी, उन्होंने जो ताइवान की कंपनी का लाइसेंस लिया हुआ था, लोगो शोगो लगाया था,
बाद में पता चला कि वो कंपनी इसराइल की थी, वो उनके लिए काम नहीं करी थी, वो थी ही इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की। तो आप ये सोचो, उन्होंने ऑर्डर लेकर अब, लेकिन अभी तक लिबनान इस सारे मामले को नहीं, ये इस चीज पर देख पा रहा, उसने अभी तक लोगों को सामने नहीं लाया कि जिसने परचेजिंग की है उसने उसी कंपनी से क्यों परचेजिंग की है जो इसराइल की थी। जाहिर सी बात है, इसका मतलब है बंदे अंदर लगे हुए थे उनके। सो उन्होंने इस सारे मामले को भी देखना है। देखिए, असल बात यह है कि बात वही आ जाती है, गद्दारी। असल बात यह है कि अंदर से मुखबरी। तो अब ये जो लोग एंटर हुए हैं इसराइल में, ये भी कुछ इसी तरह का काम करने जा रहे हैं। क्या इनको एंटर करवाया गया है? क्योंकि इतनी आसानी के साथ तो आप एंटर हो नहीं सकते जबकि अंदर की मदद ना हो। अगर वहां मदद हो रही है तो यहां भी हो सकती है। तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।